राधे सा जय श्री कृष्णा। आज बछबारस की पूजा करी है हम सभी ने सुबह। बछबारस की कहानी व्रत में कही जाने वाली और सुनी जाने वाली कहानियाँ। बछबारस की कहानियाँ कहेंगे। यह गोवत्स द्वादशी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। अपने पुत्र की मंगल कामना में ये व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है तथा बछबारस की कहानी सुनी जाती है। बछबारस को गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। बछबारस की कहानी जो कि मैंने आज सुबह सुनी है, मैं आपको सुना रही हूँ, सुनिएगा। और कहानी आने वाली बछबारस पे आप भी कहिएंगे और आनंद लीजिएगा कहानी का। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। बड़े कड़े मन की से गांव की भलाई के लिए बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को नहीं बुलाया। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा यज्ञ है बहन, तुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मुझे तो बुलाया, मैं जा रहा हूँ। वह बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म है भैया, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछबारस की पूजा करने तालाब पर चले। दोनों ने जाकर पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू तालाब के किनार को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए क्यों कर रही हैं माता जी आप? सास बोली, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बछराज, लड्डू उठाओ। सास मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछबारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों भाई दौड़ते हुए बाहर आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरी बात रख ली है बेटा, आज भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना। जिस प्रकार बछराज को वापस जिंदा किया वैसे सभी के पुत्र को दीर्घायु देना, अच्छी उम्र देना। हे बछबारस माता, जिस प्रकार उसके बच्चे को वापस जीवित किया वैसे सभी के बच्चों को अच्छा रखना, सभी की उम्र लंबी रखना। ये बछबारस की कहानी जो कि मैंने आज सुबह सुनी है वो मैंने आपको सुनाई है। और एक और कहानी सुनाई है, सुनिएगा। एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बछबारस है, मैं तो वन में जा रही हूँ, तू गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ देना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा, गेहूँ और धानुला को पका लेना। गेहूँला और धानुला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ का कहा नहीं किया तो वे गुस्सा होंगी, इसलिए उसने बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर बहू बोलने लगी, सासू माँ बछड़े। सास जंगल से लौटी, बहू कहने लगी, सासू माँ बछड़े। इतने में सासू माँ ने कहा, उसकी बात काट दी और कहा, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। आज बछबारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत घबराई, मनी मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करना। हे गौ माता मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा करना। हे बछबारस माता मेरी लाज रखना, मेरे से गलती तो हो गई है पर मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल आए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा कि भगवान ने मेरा सत रखा है जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। जैसे सास ने
बहू को कहा, बहू ने नहीं सुनी। वैसे आप या हम सब ध्यान से पहले तो सुने फिर कोई काम करें। बचवारस माता जिस प्रकार बहू की लाज रखी वैसे सभी की रखें, और सभी के पुत्र को जिंदा रखें, और गौ माता को भी जिंदा रखें, गौ माता के बछड़ों को भी जिंदा रखें। भगवान प्रभु धरती पर जितनी भी अभी गौ माताओं को बीमारी से परेशान रहना पड़ा, हे प्रभु अब वो दिन नहीं दिखाएं। गौ माता की रक्षा हम सबको मिलकर करनी है, बछड़ों की भी करनी है और गौ माता की रक्षा भी हमें करनी है। बोल बचवारस माता की जय हो।